हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू तोशी स्टेप। दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स के एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हैं आरएसआई यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टोकेस्टिक आरएसआई। 2 इंडिकेटर हैं जो बहुत बेसिक हैं और उनको हम यूज़ करते हैं। आपको बताऊँगा थोड़ा-सा एक तो इंट्रोडक्शन दूँगा इनका और उसके साथ-साथ मैं आपको उनको यूज़ केस बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि वीडियो को शॉर्ट रख सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इनको हम कहते हैं मोमेंटम ऑस्किलेटर। अच्छा, यानी कि ये मोमेंटम के साथ जनरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये ना पिछली कैंडल्स को काउंट करके उसके बाद ये जनरेट होते हैं। लाइक व्हाट? 10 कोई इसको 10 कैंडल्स पे रखता है, इसकी लेंथ को कोई 14 पे रखता है। बेसिकली मैं क्या पसंद करता हूँ, 14 को, और मैं यूज़ भी 14 को ही करता हूँ। बाकी हर एक की अपनी मर्ज़ी है। आप 12 के साथ भी एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। आप 10 के साथ भी करके देख सकते हैं। लेकिन इन इन माय ओपिनियन के पिछले 14 दिन को अगर आप उसके एवरेज गेन को डिवाइड करें एवरेज एवरेज लॉस के साथ, यानी अगर हम डेली में हम बात करेंगे, डेली की कैंडल्स में हम वीडियो बनाएँगे, तो पिछले 14 दिन के कह लें लॉस और गेन को वो काउंट करके यानी डिवाइड करके वो निकलेगा। मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसके इंट्रोडक्शन में तो नहीं जाऊँगा। समहाउ 78 में बना, अब मुझे सही से याद नहीं कि कोई वाइल्डर नाम का बंदा उसने इसको बनाया था। हम इसके मेन काम पे जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में इस वक़्त कैसी स्ट्रेंथ है, ठीक है? मोमेंटम का पता चलता है मार्केट का। हम आपको पता है रोज़ाना बात करते हैं कि यार ये ओवरबॉट है या ये ओवरसोल्ड है, ठीक है? इन चीज़ों का पता चलता है। अब सेटिंग्स की बात कर लें। सेटिंग कोई इसकी रखता है 20-80 की, कोई रखता है 70-30 की, ठीक है? तो डेफ़िनेटली ऊपर जाएगा, आप कह दोगे ये जी ओवरबॉट हो गया, नीचे आएगा आप कह दोगे ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है? अच्छा, एक और इसकी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इससे हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। अगर आप इसकी डाइवर्जन निकालनी सीख जाए ना, बुलिश डाइवर्जेंस और क्या उसे कहते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस, मैं आपको जो सिखाता भी रहता हूँ, ठीक है? तो आप इससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अहम बात बता रहा हूँ, आपने इसको नोट करना है। मैं इसको बल्कि मैं कहता हूँ कि स्क्रीन को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर है कि दिखा सकूँगा। इसको मैं लेके जाता हूँ नीचे और हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। दूसरा, अगर आप नए हैं, हम रोज़ाना लाइव स्ट्रीम करते हैं और रोज़ाना हम अ, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्रिप्टो की न्यूज़ पे बात करते हैं। बेसिकली हमारा क्रिप्टो चैनल है, तो सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स हमने बनाया हुआ है और बना रहे हैं इस वक़्त ताकि आपको रियली इसकी ट्रेडिंग करनी, आप इससे सीख सकें, ठीक है? अच्छा, तो मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। मैं आपको जो बताने लगा था कि आप कोई एक बात बहुत अहम, सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है ना नोटिस किया करें जब मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बात बहुत छोटी होती है लेकिन हम लोग उसपे नोटिस नहीं करते हैं। खैर एनीवे, बताने क्या लगा था कि जो आरएसआई है ना, वो एक स्लो इंडिकेटर है और जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है, वो एक फास्ट इंडिकेटर है, ठीक है? तो हमारा आज का टॉपिक चूँकि हमारा आज का टॉपिक ही ये है कि आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक आरएसआई। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि ये स्लो और फास्ट कैसे है। अब आप देखें, यहाँ से ओवरबोट हुआ, यहाँ से ओवरबोट हुआ और जब ये नीचे आया, यहाँ तक आया और ये क्या है 30, ठीक है ना? 30 तक आया। लेकिन अगर आप स्टोकेस्टिक आरएसआई को देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ गई, ठीक है? और ये कहाँ तक आई है? 3 तक आ गई, ठीक है ना? ये 3 तक आ गया और ये 30 पे आया। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आप इनकी मूवमेंट को इकट्ठे देखेंगे ना, तो आरएसआई एक स्लो इंडिकेटर, ये स्लो मूवमेंट करता है और स्टोकेस्टिक आरएसआई ये बहुत तेज इंडिकेटर है। इसलिए तकरीबन इनको अकेले में देखने से बेहतर होता है इनको दोनों को देख लें, क्योंकि इनका मेन आप इनसे फ़ायदा तभी ले सकते हैं कि आप इन दोनों को एक ख़ास सेटिंग, एक ख़ास तरीके से देखें, दोनों से कन्फर्मेशन लें और फिर किसी ट्रेड में एंट्री होने की कोशिश करें, ठीक है? तो मैं आपको बारी-बारी दोनों को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊँगा, ठीक है?
तो लेट्स से सबसे पहले हम चलते हैं आरएसआई की तरफ, ठीक है? तो आरएसआई की तरफ आते हैं, मैं इसको थोड़ा-सा करता हूँ ऊँचा ताकि आपको और भी नुमाया नज़र आए। अच्छा, आरएसआई की आपने एक चीज़ अब ज़हन में रखनी है, इसकी आपने करनी है 2 तरह की सेटिंग, ठीक है? एक तो जैसे कि आपको पता है 70-30 की सेटिंग करते हैं लोग, एक चीज़ हो गया। दूसरा लोग करते हैं 80-20 की सेटिंग, ठीक है? ये तो नॉर्मल सेटिंग्स हैं, इसके साथ लोग चलते हैं कि जी हाँ जी, यहाँ पे ऊपर आएगा ओवरबूट हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आएगा ओवरशूट हो जाएगा। अपना-अपना तरीका होता है, ठीक है? हम डेली पे बात कर रहे हैं, डेली के साथ ही स्टिक रहेंगे और इसका एक्चुअल फ़ायदा भी है, जो जिसको कहते हैं ना एक्चुअल एंट्री का फ़ायदा, मज़ा लेना है ना कि लाइक 2-3 दिन की ट्रेड को आपने प्रॉफ़िट मिलना है, तो आपको डेली में ही इसका टेक्ट सीखना चाहिए बेसिकली, ठीक है? अच्छा 70 और 80 की नाउ हमारे पास हमेशा क्या ट्रेंड होता है? हमारे पास या अप ट्रेंड होता है या डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है? जस्ट जस्ट लाइक इस वक़्त हमारी मार्केट आपको पता है हमारी बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट पूरी डाउन ट्रेंड में चल रही है, हम बेरिश ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें डाउन ट्रेंड में अच्छा डाउन ट्रेंड में आपने इसकी सेटिंग रखनी है 60-20 ठीक है? और अप ट्रेंड में आपने इसकी सेटिंग रखनी है 80-40 ठीक है? जब हम बुल रन में आ जाएँगे कि आप तो जी बस ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं, तो उस वक़्त आपने लेनी है 80 और 40। अच्छा नाउ एक और बात, डाउन ट्रेंड में जब आपने ये सेटिंग रखनी है, इसमें आपने सिर्फ़ शॉर्ट कन्फर्म होनी है आपकी और आपने लगानी है शॉर्ट, ठीक है? और अप ट्रेंड में आपकी सिर्फ़ लॉन्ग कन्फर्म होनी है और आपने लगानी है लॉन्ग। नाउ ये आपको चाहिए कि किसी पेपर पे लिखें और फिर उसको प्रैक्टिस करें, फिर आप को उसके बाद तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? नाउ आप इसकी सेटिंग को यहाँ पे चेक कर लें कि इस वक़्त मेरे पास ये यहाँ पे 60 और 20 की सेटिंग है, ठीक है ना? 60-20 की। अब अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे होते, तो मैंने इसकी सेटिंग की होती 80 और 40 की, ठीक है? नॉर्मली लोग 70-30 रखते हैं या 80-20 रखते हैं, ठीक है? अच्छा नाउ सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँगा इसको यूज़ करना मैं ईएमए को ज़रा करता हूँ क्लोज़। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँगा इसको यूज़ करना अ, बेरिश ट्रेंड में क्योंकि हम इस वक़्त हैं बेरिश ट्रेंड, ठीक है? जब आपने सेटिंग रख ली ना 60 की और 20 की तो आपकी नज़र में इस वक़्त ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे ओवरबोट हो रहे हैं और यहाँ पे ओवरसोल्ड हो रहे हैं, ठीक है? आपने हमेशा ये रखना है, यानी कि जब हम ऊपर की तरफ आएँगे तो हम शॉर्ट लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ जैसे मैंने आपको शुरू में क्या कहा है कि ये सिर्फ़ डाउन ट्रेंड में शॉर्ट की ज़्यादा कन्फर्मेशन होती है लॉन्ग्स की कन्फर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है, तो हमने सिर्फ़ शॉर्ट के साथ स्टिक रहना है। नाउ बिल्कुल थोड़ा-सा अगर हम पिछले हमारा ये तकरीबन बनता है मेरा ख़्याल है कब से जून से लेके सितंबर तक का, हम सिर्फ़ इस एरिये को देखें तो हमें अपनी बात की वैलिडिटी का पता चल जाएगा। नाउ लेट्स से मार्केट ने नीचे क्रैश किया, नीचे की तरफ आई, ठीक है? आपने देखा ये यहाँ पे आ गई है और आपने इसमें लॉन्ग लगा दिया, तो आप एक अच्छी लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं और आप अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का गेन बहुत ज़्यादा गेन बनता है। आप लोग आवर्स में करते हैं ना मोस्टली तो 4 आवर में तो आपको कैंडल बहुत बड़ी लगती है और ये डेली है और डेली में डेफिनिटली दिस इज़ अ वेरी बिग गेन 22% गेन आ रहा है, ठीक है? 22% बहुत गेन होता है, 2, 3, 7% गेन भी बहुत होता है, ये 22% गेन आ रहा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे आया और आपने उसको ओवरसोल्ड माना और आप लॉन्ग में एंट्री लेकिन मैंने स्टिल आपको ये कहा कि इसकी मैं नीचे की बजाय ऊपर से सिर्फ शॉर्ट को कंफर्म करता हूँ। नाउ ये ऊपर की तरफ गई, आई एम नॉट कंफर्म, ठीक है? क्योंकि ये वाहिद इंडिकेटर तो नहीं है, दूसरे इंडिकेटर्स के सहारे से भी हम लॉन्ग और शॉर्ट में एंटर हो सकते हैं। तो इसको आपने देखा, आप आज कंफर्म नहीं हो तो इसको बंद करो, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है? और आपको एक बात का हमेशा मैं बल्कि सबसे पहले बता दूँ कि आपको हमेशा एक बात रखना चाहिए कि कोई भी इंडिकेटर जो है ना वो आपको हमेशा लॉन्ग और शॉर्ट का सिग्नल इसीलिए हम इतने ज़्यादा इंडिकेटर चीज़ें यूज़ करते हैं और उसके अलावा सारे इंडिकेटर सारा टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है। आपने मेरा फार्मूला 4 की वीडियो देखी है, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल अ क्रिप्टो ट्रेडर ऐसे करके मेरा ख़्याल उसका नाम है। तो आप नीचे देखिएगा आप बिगिनर्स के ज़ोन में वीडियोज़ जो बिगिनर्स के लिए हैं तो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है?
तो उसमें आप में मैंने आपको क्या सिखाया कि आपने दुनिया के हालात को भी देखना है कि वर्ल्ड किस तरफ जा रही है। आपने दुनिया की इकोनॉमी को देखना है, आपने न्यूज़ को देखना है, इवेंट्स को देखना है। तो ये सारी चीज़ें भी रन करती हैं मार्केट को। ये नहीं है कि जी यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने शॉर्ट में एंटर होना है और दुनिया में कोई या कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए या कुछ ऐसा पंप आ जाए या कुछ ऐसा चीज़ आ जाए कि जी अब उसके बाद उसने ट्रेंड ही चेंज करना, ऊपर से ऊपर ही निकलना और आप बाद में कहो यार मैंने तो ये बताया था यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड में शो हो जाए तो उसके बाद तो शॉर्ट में एंटर हो जाए। इसलिए हम इवेंट्स पे, न्यूज़ पे, ट्रेडिशनल मार्केट्स पे भी नज़र रखते हैं। उसके लिए आपको क्या देखनी पड़ेगी फ़ॉर्मूला 4 वाली वीडियो, वो बहुत लाज़िम है देखना किसी भी इंडिकेटर, किसी भी ट्रेडिंग को सीखने के लिए। वो बेसिक है, ठीक है ना? ट्रेडिंग का बेसिक है, सबसे पहला लेसन वो है। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट देखना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ैर, आप ये देखिए ये यहाँ से जब 60 पे गई ना, तो मैं तो फ़ौरन यहाँ से मैंने मारी एंट्री शॉर्ट की और मुझे एक बहुत अच्छा गेन मिला। ये बहुत अच्छा गेन है, ये डेली की कैंडल्स हैं, ठीक है? अगर आप इनको 4 आवर में जाके टेस्ट करोगे ना तो ये बहुत ही अच्छा गेन है, ठीक है? उसके बाद जब दोबारा ऊपर की तरफ गया हालाँकि ये देखिए ये कहीं भी नहीं आया यार, ये सिर्फ़ थोड़ा-सा यहाँ पे आया लेकिन जब ऊपर की तरफ गया मैंने उसको दोबारा मार दी एंट्री। तो उसने मुझे फिर यहाँ नीचे की तरफ आया और मुझे एक अच्छा गेन दिया और ये भी बहुत अच्छा गेन है, ठीक है? उसके बाद ऊपर की तरफ गया, यहाँ से वो टच करके आ गया, मैंने कहा यार अभी ओवरबॉट में एंटर नहीं हुआ, वेट करो। जब यहाँ से बाहर निकला और उसने जब ये टर्न लिया ना, तो मैंने फ़ौरन यहाँ से एंट्री मारी और मेरी एंट्री बनी यहाँ पे और उसके बाद देखें क्वाइट अ गुड गेन आया, ठीक है? उसके बाद इस इंडिकेटर ने मुझे कोई अच्छा सिग्नल नहीं दिया अनलेस वो दोबारा यहाँ पे नहीं गया और मैं शॉर्ट में एंटर हुआ। नाउ फ्रैंकली देखें, अब हम नेक्स्ट मूव को देख लेते हैं कि अगर इस पे रिले करना है, कल को या परसों को लेट्स से हम यहाँ पे चले जाते हैं और ये हमें यहाँ पे ले जाता है। चूँकि हम किसमें हैं डाउन ट्रेंड में हैं, तो हम यहाँ से एक बड़ी अच्छी शॉट ले सकते हैं एंड डेफिनिटली वी विल कम डाउन हियर। तो हमें एक बहुत अच्छा गेन मिल सकता है। सेटिंग क्या हमने रखी हुई है बेरिश ट्रेंड में 60 की 20 की, ठीक है? इस बात को आपने ज़हन में रखना। नाउ मैं कोशिश करता हूँ कि हम थोड़ा अप ट्रेंड की तरफ चलें। अगर हम अप ट्रेंड की तरफ जाके दूसरी सेटिंग को भी इसकी सेटिंग भी बदल के देखते हैं। अच्छा ये देखें ये 60 और 20 की है। मैं लेट्स से इसको 80 कर देता हूँ, ठीक है? और इसको मैं कर देता हूँ 40 और इसको मैं कर देता हूँ 60 मिड लाइन को, ठीक है? और मैंने इसको कर दिया चेंज। अब मैं इसको अप ट्रेंड में देखना चाह रहा हूँ। मुझे पहले देख लेने दें मैं अप ट्रेंड में हूँ। अ, हाँ जी, सही है। यहाँ पे आते हैं हम अप ट्रेंड यहाँ पे है हमारे पास। लेट्स से हम अप ट्रेंड में हैं और अब इसको हम करते हैं थोड़ा-सा बड़ा, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा जब ये देखें जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आए, तो हमें यहाँ पे हम क्या हुए ओवरसोल्ड हुए। अगर हम यहाँ से कहीं भी एंटर होते हैं, ये हमें एक बहुत अच्छा हैंडसम गेन मिलेगा। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे फिर हम ओवरसोल्ड होते हैं, तो हमें बहुत अच्छा गेन मिल सकता है इसमें, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो है, हम अप ट्रेंड में हैं। मैं आपको सिर्फ़ कन्फर्मेशंस दिखाऊँगा, उसके बाद आप इसको अगर रिसर्च करेंगे तो आपको मज़ीद और भी चीज़ों का पता चलेगा, ठीक है? अच्छा यहाँ से ये ऑल टाइम हाई हुआ था, उसके बाद हमारा ट्रेंड चेंज हो गया था, लेकिन यहाँ से भी एक अच्छा सिग्नल मिल गया था। लेकिन आप ये देख लें कि यहाँ से जब इसका एक दफ़ा ट्रेंड ही चेंज हो गया ना, मार्केट बेयरिश हो गई थी, तो उसके बाद इसके सिग्नल बेयरिश सिग्नल की तरफ चले गए, ठीक है? मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कुछ और भी अप ट्रेंड में नज़र आ जाए। हाँ, यहाँ पे अप ट्रेंड है हमारे पास इस जगह पे, ठीक है? अच्छा, अब आप अप ट्रेंड को देखना चाह रहे हैं, ये देखें यहाँ से जब हम बेयरिश होते हुए, ठीक है या देखें ओवरसोल्ड ऊपर गए, लेकिन चूँकि ये बेयरिश ट्रेंड था तो डेफ़िनिटली मेबी हमने सेटिंग ही ना की हो कि यार ये सही है या नहीं। जब हमने एक दफ़ा अच्छा अप ट्रेंड ले लिया ना, तो उसके बाद हमें अब
फिगर आउट करना है कि यार अब तो हम हैं ही अप ट्रेंड में, देखो ना मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ आई तो हमें यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल मिल गया और हमें बहुत अच्छी लॉन्ग की एंट्री मिल गई। क्यों? पीछे से हम आ रहे थे अप ट्रेंड में, यानी कि पीछे से अगर हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना, तो फिर ही हमारा ये 40 वाला वैलिड होता है, ठीक है ना? अदरवाइज नहीं होता है। बेरिश ट्रेंड में ये देखो, बेरिश ट्रेंड में तो ये 20 तक चला जाता है, क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, जब ट्रेंड चेंज हो गया। और ट्रेंड चेंज होने के लिए डेफिनेटली आप एक काम और कर सकते हो, इसके साथ ही आप ईएमए लगा के चेक कर सकते हो। आपको पता है ना, ईएमए पे भी इस डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये देखें ना, जब अ, ये क्रॉस कर जाती हैं 20, 50, 100 वाली, तो ये उल्टी हो जाती हैं। तो पता चल जाता है आपको, ये ट्रेंड चेंज हो गया। जब ट्रेंड ही चेंज हो गया, उसके बाद इसकी सेटिंग भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आरएसआई का। बिल्कुल सादा है, आप इसको वीडियो को 1-2 दफ़ा देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीज़ यूज़ करनी आ जाएगी। उसके बाद आप इसको आवरलीज़ और दूसरों पे भी आज़मा सकते हैं और इससे आप सीख सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द स्टोचैस्टिक आरएसआई। स्टोचैस्टिक आरएसआई। अच्छा, इससे पहले मैं आपको सिर्फ़ एक बात बताता चलूँ छोटी, stoichsteps.com ये हमारी वेबसाइट है। न्यू वर्ज़न भी हम बना रहे हैं अभी, तो वो भी रिलीज़ होगा। ख़ैर यहाँ पे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के लिंक हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके हमारे किसी भी सोशल मीडिया में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोई सोशल मीडिया नहीं है जो कि stoichsteps.com से एंट्री नहीं है ना जहाँ की, वो बाकी फ़ेक हैं। बहुत से फ़ेक बने हुए हैं, टेलीग्राम भी और ये भी, उनसे बचें। यहाँ पे हम अपनी वीडियोज़ भी लगाते हैं। यहाँ पे हम हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं जो हम अपने डेली की लाइव स्ट्रीम में यूज़ करते हैं। इन अगर हमारे इस पेज से आप क्लिक करके कोई भी लेंगे तो आपको उससे बोनस मिलेगा, यानी डिस्काउंट मिलेगी या 1 मंथ का फ्री मिलेगा एनुअल की सूरत में। वैसे ही हमारे एक्सचेंजेज़ हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ़ वो एक्सचेंजेज़ रखेंगे कि जिनका एफ़िलिएशन हो, जिसमें यहाँ से क्लिक करके जाने से आपको कोई ना कोई फ़ायदा होता हो, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही आजकल बायबिट वाले $4000 यूएसडीटी तक का बोनस दे रहे हैं। डिपेंड ऑन कि आप कितना उसमें ट्रेड करते हो और कितने पैसे डालते हो, ठीक है? तो आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। ख़ैर, आ जाते हैं जी स्टोचैस्टिक आरएसआई पे। स्टोचैस्टिक आरएसआई की मैंने आपको सिर्फ़ एक चीज़ पहले बताई थी कि स्टोचैस्टिक आरएसआई जो है ना, ये तेज़ है। तो ये बहुत जल्दी ओवरबॉट और बहुत जल्दी ओवरसोल्ड होता है, और इस पे आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखें, ये बहुत-बहुत देर ऊपर भी रह जाता है, बहुत-बहुत देर नीचे भी रह जाता है। तो डेफ़िनेटली इस पे आपका ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार मैं इस पे कैसे ट्रस्ट करूँ जब ये ऐसे रहेगा। अच्छा, नाउ पहले हम अ, अप ट्रेंड की ही बात कर लेते हैं। लेट्स सी, हम यहाँ से हम लेते हैं जी अप ट्रेंड। अच्छा, अब ये आपने इसमें ये देखना है, आपके पास यहाँ पे क्या है, अ आपके पास यहाँ पे 20, 50 और 100 का ईएमए लगा हुआ है, ठीक है? अब आप पीछे से आए, यहाँ से अप ट्रेंड में आप आ गए और आपको पता चल गया अब मैं अप ट्रेंड में आ चुका हूँ, ठीक है? आपने लॉन्ग में एंट्री कब लेनी है? स्टोचैस्टिक आरएसआई को देख के। जब यहाँ से जाके ये 20 का जो ईएमए है ना, इससे अंदर आता है, ठीक है ना? इससे अंदर आता है और यहाँ पे क्या होता है, ओवरसोल्ड होता है। सिर्फ़ उसी सूरत में आपने एंट्री लेनी है, नहीं तो आप एंट्री नहीं ले रहे हैं। स्टॉक इसके सहारे से नहीं ले रहे हैं, किसी और इंडिकेटर से आपको एंट्री मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। नाउ इसी चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से नीचे की तरफ आया ना, ये लें, ये लाइन मैंने लगा दी। ये यहाँ से नीचे की तरफ आया तो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे क्या हुआ, ओवरसोल्ड हो गया। यहाँ से अगर आपने लॉन्ग लगाई होगी ना, एक तो आपको 3-4 दिन का फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर नीचे आया तो उसने आपके स्टॉप लॉस को कभी नहीं हिट करना, और स्टॉप लॉस लगाना तो आपको पता है बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी, आपने यहाँ से एंट्री ली क्योंकि आपको ये नज़र आ गया। आपको पता है अप ट्रेंड है, आपको पता है कि इस 20 को हमने क्रॉस कर दिया, 20 और 50 के मिड में आना चाहिए तकरीबन, यानी 20 को क्रॉस लाज़िम कर जाए ये, ठीक है? ऊपर जाता हुआ जब नीचे आए 20 को क्रॉस कर दे और यहाँ पे ओवरसोल्ड आ जाए, देन यू आर एंटरिंग इन लॉन्ग। बिल्कुल ऐसे ही अब ऊपर गया, यहाँ से आपने, ठीक है, आपको जब रेड कैंडल बनी, लेट्स से आपने यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ से रेड कैंडल बनी, आप निकल गए बाहर, आपको अपना प्रॉफिट मिल गया, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, दोबारा वेट किया, जब ये दोबारा इसके अंदर आया और यहाँ से आपको फिर ओवरसोल्ड शो हो गया। हालाँकि ये देखें, ये एक अच्छा गेन है, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, फ़ौरन नीचे आ गया। आपने दोबारा लॉन्ग लगाई, आप ऊपर की तरफ निकल गए और इस दफ़ा तो आपको बहुत काफ़ी अच्छा गेन हो सकता है। नाउ अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जाने के बाद ये देखें,
क्या कर रहा है, ओवरबोट ही रह रहा है। तो हम अप ट्रेंड में हैं, हमने तो सिर्फ लॉन्ग में एंटर होना है। तो जैसे ही ये यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे आपको मिल गया सिग्नल, ठीक है। ये हो गया एक्यूरेट सिग्नल, दोनों आपस में मैच करके, ठीक है। इसमें इसको क्रॉस किया, और मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम यहाँ तक आए, मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक भी आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन मिनिमम क्या है, आपने एंट्री देनी है कैंडल के यहाँ, यानी इन दोनों के मिड में। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल मिल जाता है, आप एंट्री लेते हैं, आप लॉन्ग में चले जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से जब दोबारा नीचे आए, आप देखें यहाँ पे आपको क्या मिला, लॉन्ग का सिग्नल मिला, आपने एंट्री ली, आपको गेन हुआ। आप दोबारा नीचे आए, आपने लॉन्ग का सिग्नल लिया, आपने एंट्री ली, आपको गेन हुआ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आए और आपको फिर लॉन्ग मिली। बस आपने फिर उसके बाद क्या ज़हन में रखना है, जैसे ही ट्रेंड ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखें ना क्रॉस हो रही हैं सब लाइनें, उल्टी हो रही हैं, ठीक है। 20 नीचे आ रहा है, 100 एम ऊपर आ रहा है, 50 तो मिडल में ही रहेगा, ठीक है। तो अब जब डाउन ट्रेंड में आ जाता है ना, तो सिनेरियो सिनेरियो आपका क्या कैसे बदल गया। अब ये जब डाउन ट्रेंड में ना, तो आप जब आपने देखा ये 3 लाइनें ऐसे बन गई हैं, डाउन ट्रेंड आ गया है, तो जब ये ऊपर जाएगा ना, तो आपने क्या करना है, इस दफ़ा शॉर्ट में एंट्री लेनी है मेरे भाई। ये देखें, एग्ज़ैक्टली इस कैंडल को पकड़ते हैं, यहाँ से गया मिड में, और यहाँ पे आपको क्या मिला, शॉर्ट का सिग्नल मिला, और आप देखें 4-5 दिन आप नीचे आ रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ, शॉर्ट की एंट्री हो गई। इसके अलावा मैं आपको डाउन ट्रेंड की कुछ और भी मिसालें बताता हूँ, अप ट्रेंड की हमने बहुत सी देख ली हैं। अच्छा, डाउन ट्रेंड में आ जाएँ, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे गए, ऊपर तक गए, हमने इसको किया, ठीक है? यहाँ पे आए, आपको सिग्नल मिल गया है। आपने शॉर्ट में एंट्री ली, आप नीचे की तरफ आ गए। आप दोबारा ऊपर की तरफ जाएँ, ठीक है? आपको फिर सिग्नल यहाँ भी आपको सिग्नल मिला, 3-4 दिन आप नीचे की तरफ आए, यहाँ फिर आपको सिग्नल मिला, आप फिर नीचे की तरफ आए, ठीक है? और फिर जब ऊपर की तरफ गए, आपको सिग्नल मिला, ठीक है? ये वाला, आप फिर नीचे की तरफ आए। नाउ लेट्स से आप यहाँ पे डाउटफुल हैं, क्योंकि ये सब मिक्स हो रहा है, तो आप ट्रेड में एंटर नहीं भी होते हैं, नो प्रॉब्लम, उसको छोड़ दें, यानी इसके सहारे से छोड़ दें, किसी और वजह से आप एंटर हो जाए, तो या यू कैन डू दैट। नाउ दोबारा हम आगे डाउन ट्रेंड में, आपको फिर ये लाइनें खुली मिल गई। जैसे ही मार्केट ने इसको ग्रीन को क्रॉस किया, मार्केट ने आपको ओवरबॉट का सिग्नल दिया, आपने क्या किया, लॉन्ग मारी, आप एंटर हो गए, ठीक है? शॉर्ट में एंटर हो गए। अब आ जाते हैं एंड के दिनों में, इसमें भी देख लेते हैं कि हमें कहाँ-कहाँ सिग्नल मिला। लेट्स से हम यहाँ आए, यहाँ पे हमने हमारी शॉर्ट, क्यों, हमारे पास सिग्नल भी है, और हमने 20 एमए क्रॉस भी कर लिया, मिड में आ गए ना दोनों के। तो क्या हुआ, नीचे की तरफ आए, 4 दिन आपको प्रॉफिट होता रहा, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही दोबारा गए, आपने मारी, फिर नीचे की तरफ आए। अब यहाँ पे आके आप देख रहे हैं कि दोबारा आपकी लाइनें मिक्स हो रही हैं, ठीक है? जब लाइनें मिक्स हो रही हैं, तो नेक्स्ट आपने क्या देखना है, 100 और 50 का मिड, फिर आपने एंटर होना है, क्योंकि ये जुड़ चुकी हैं लाइनें, इन दोनों लाइनों को नहीं अब आप देख रहे, अब आपने इन दोनों का मिड देखना है। तो ऊपर गए, ठीक है, यहाँ पे पहुंचे, आपने शॉर्ट में एंट्री ली, आप यहाँ से भी नीचे आए, यहाँ से भी नीचे आए, ठीक है। अब यहाँ से डेफिनेटली एंट्री नहीं बनती है, लेकिन जैसे ही यहाँ से ऊपर गए आप, ठीक है, कहाँ हैं आप, 100 50 के बीच में, ये दोनों क्लोज हैं, आपने क्या किया, एंट्री ले ली है। नाउ अब आ जाते हैं आज के सिनेरियो में, स्टोकेस्टिक आ रहा है, आप शॉर्ट लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ये दोनों बहुत क्लोज हैं, और या ये ऑलरेडी ओवरबोट है, क्लोज होने की वजह से एंट्री बनती नहीं है। आपने क्या करना है, वेट करना है कि कम से कम इसको क्रॉस करके ना कैंडल यहाँ मिड से आए, जैसे बिल्कुल यहाँ से थोड़ी क्रॉस करके मिड में आ गई ना इन दोनों के, ठीक है। तो आप मिड में आए, यहाँ से आप देखते हैं स्टोकेस्टिक को, आप शॉर्ट में एंटर हो। अब आप स्टोकेस्टिक को भी लगाएंगे, आरएसआई को भी लगाएंगे, और आप एंटर होंगे, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। लेकिन लेट्स से अगर ये बिल्कुल ही क्रॉस कर जाता है, तो आप फिर होल्ड करेंगे, फिर आप इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ आई होप कि आपको पता चल गया होगा। 2-3 रिक्वेस्ट करूँगा जाने से पहले, रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के बिना आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन सकते, मैं आपको हमेशा कहता हूँ। दूसरा, हमारी वो वीडियो देख लें आप, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, क्रिप्टो ट्रेडर, उसमें जो फार्मूला 4 दिया है ना, उसको एक दफ़ा सुन के समझ लें। उसके बिना आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते, और वो ऐसा फार्मूला है, वो मैंने खुद क्रिएट किया, और उसके बिना मार्केट्स नहीं चलती हैं। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से जितना मर्ज़ी बुलिश सिग्नल आपको मिल जाए, इट डज़ नॉट
मैटर। उसकी रीज़न ये है कि बुलिश सिग्नल सिर्फ़ ही सब कुछ नहीं होता है, मार्केट अगर लेट्स से इंटरेस्ट रेट हाइक होता है उस दिन और मार्केट क्रैश करनी, जितने मर्ज़ी बुलिश सिग्नल हो मार्केट तो क्रैश करेगी, ठीक है? तो कहीं पे आप ओवरऑल जंग लग जाती है, तो आपकी मार्केट के बेशक 50 बुलिश सिग्नल हों, पूरी दुनिया की मार्केटें जब क्रैश कर जाएँगे, तो क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश कर जाएगी, ठीक है? तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें। इसको समझने के लिए आपको इसको 1 या 2 दफ़ा देखना चाहिए। 1 दिन में ही नहीं, 3-4 दिन बाद इसको रिवाइज़ करें, 3-4 दिन बाद देख के रिवाइज़ करें। आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा मेरे भाई और फिर प्रैक्टिस करें। आई होप यू लर्न हियर। आई लव यू एवरीवन। आपने क्या करना है, लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना है, नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं, एक तो वो भी बताएँ और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा। मिलते हैं फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद नई क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ नया कोर्स लेके नई टॉपिक लेके आएँगे जिसमें से आप रियली कुछ सीख सकें। तो यहीं पे मैं क्लोज़ करता हूँ। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।